नमस्कार, मैं अमित सूर्यवंशी। आज हम लोग बात करेंगे डर की। डर एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी परिचित हैं। हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां ज़रूर आई हैं जब हम लोग डरे हैं या डर का अनुभव किए हैं। लेकिन जब बात डर के कारण या उसके समाधान की आती है तो हम सभी मौन हो जाते हैं। हम लोग फिर समझ नहीं पाते हैं और बिना किसी चीज़ के कारण को जाने बिना उसका समाधान संभव नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डर के कारण और उसके समाधान को जानने का प्रयास करते हैं। तो जब बात डर के कारण की आती है तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन यहाँ मैंने डर के मुख्यतः 3 कारण बताए हैं और साथ साथ उसके समाधान पे भी प्रकाश डाला है। तो चलते हैं डर के कारण पे। तो डर का पहला कारण जो है वो है अस्पष्टता और आत्मविश्वास की कमी। जब हम किसी कार्य को करते हैं या करने का सोच रहे हैं और उस वक्त हमारे भीतर उस कार्य को लेकर अस्पष्टता या आत्मविश्वास नहीं है तो हमें डर लगेगा। जैसे आप याद कीजिए कि आप बचपन में बाईसाइकिल चलाना सीख रहे थे। उस समय आपको बाईसाइकिल चलाने में कितना डर लगता था। तो डर जो है वो बाईसाइकिल चलाने में नहीं लगता था, जब आप बाईसाइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे। इस कारण आप में डर था, क्योंकि आप में अस्पष्टता नहीं थी कि बाईसाइकिल को कैसे हैंडल करते हैं, उसे कैसे संचालित करते हैं। जब एक बार किसी चीज़ में आप अस्पष्टता को पा लेते हैं, फिर आप में डर जैसा कोई चीज़ नहीं रह जाता है। जैसे एक बार आप जब बाईसाइकिल चलाना सीख लिए, उसके बाद आप कितने आराम से बाईसाइकिल चला सकते हैं। चाहे उसके बाद आप फिर अनजाने में बाईसाइकिल से गिर जाए, लेकिन वो डर फिर ख़त्म हो जाता है। तो जब आप किसी कार्य को अस्पष्टता और जागरूकता के साथ करना सीख जाते हैं तो डर हट जाता है। अब बात करते हैं कि आत्मविश्वास और मूर्खता, इन दोनों के बीच में एक पतली सी रेखा है। उस रेखा को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे आपको तैरना नहीं आता है, मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है और आपको किसी ने बताया कि आत्मविश्वास से डर को हराया जा सकता है। ठीक है, आप आत्मविश्वास से लबरेज होके नदी के किनारे पे पहुँचे और नदी में छलांग लगा दी, क्योंकि आप आत्मविश्वास से भरे हैं। तो उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा आप सभी जानते हैं। तो बगैर अस्पष्टता के आत्मविश्वास जो है वो मूर्खतापूर्ण और बहुत ही घातक होता है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर अस्पष्टता को लाएं। अस्पष्टता जब एक बार आ जाती है तो उसके बाद आत्मविश्वास खुद ब खुद आएगा। जब अस्पष्टता और आत्मविश्वास आप में आ गया तो डर खुद ही खत्म हो जाता है। अब इसके दूसरे कारण पे आते हैं। दूसरा कारण डर का है अज्ञात का भय। अज्ञात का भय का मतलब जो आपके समझ या चेतना में नहीं है। जब उससे आपका परिचय होता है तो आप डरते हैं, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि अमुक वस्तु क्या है या वह वस्तु आपके साथ क्या करेगी। तो इस बात से आपको भय लगता है। अब मान लीजिए कि यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि अगर आप कोई गलती करते हैं या चोरी करते हैं या झूठ बोलते हैं और यह सभी चीज़ अगर पकड़ी जाती है तो आप डरते हैं। तो यहाँ कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि यहाँ तो डर का कारण हमारे सामने है, यहाँ अज्ञात तो विषय है नहीं। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो हम पाएंगे कि आप इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि आपने चोरी किया है, झूठ बोला है, इससे आप नहीं डर रहे। डर आप रहे हैं उसके परिणाम से, जो अब भी अज्ञात है। आप ये नहीं जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, तो इस कारण डर रहे हैं आप। तो अपने जीवन में पर्याप्त ज्ञान, जागरूकता को विकसित करके हम अज्ञात के भय से मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं भय के तीसरे कारण की। तीसरा कारण है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह जो है वो बहुत ही आम है, इससे हम सभी परिचित हैं। जैसे किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यह सोचना कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, लोग क्या कहेंगे,
ये सभी बातें जब हमारे मन में आ जाती हैं तो हम उस कार्य को नहीं कर पाते या पूरे क्षमता या गुणवत्ता के साथ नहीं कर पाते हैं। यह बहुत ही विकट समस्या है जिससे हम जीवन की पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, या तो लोग हंसेंगे या आपकी जय जयकार करेंगे, यही दो अवस्था होगी। तो आप अपने भीतर इतना सामर्थ्य विकसित करें कि आप इन दोनों अवस्थाओं को हैंडल कर सकें, उसे संभाल सकें, तो फिर पूर्वाग्रह जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। मान लीजिए ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अगर आप किसी गली से गुजर रहे हैं और गली में कुत्तों का एक समूह है और आपने कुत्ते के समूह को देखा और आप वहीं रुक गए, वो कुत्ता आपको काटे या नहीं काटे, लेकिन आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि आगे बढ़ने पर वो हमें काट ही लेगा, तो इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के प्रति आप पहले से कोई राय ना बनाएं। जो भी चीज़ जैसी है उसे वैसे ही देखें, वैसे ही जानें, वैसे ही समझें, और इसके बाद अपने भीतर पर्याप्त स्पष्टता और जागरूकता को उत्पन्न करके, विकसित करके हम डर से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद।